हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 12 की 10वीं हेडिंग मात्रात्मक विश्लेषण के बारे में। इससे पहले आपको कार्बन तथा हाइड्रोजन की पहचान के साथ साथ जो है नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस के परीक्षण के बारे में आपको बताया गया था। आइए देखते हैं मात्रात्मक विश्लेषण के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कार्बनिक रसायन में मात्रात्मक विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण होता है। कार्बनिक रसायन में मात्रात्मक विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके द्वारा जो है रसायनज्ञ कार्बनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का निर्धारण करते हैं। मात्रात्मक विश्लेषण के द्वारा जो है रसायनज्ञ कार्बनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत को निर्धारित करते हैं। आप एकक 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं कि तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत से यौगिक के मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र की गणना की जाती है। तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत से यौगिक के मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र की गणना की जाती है। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के प्रतिशत संयोजन का निर्धारण कार्बनिक यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के प्रतिशत संयोजन का निर्धारण निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित विधियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के प्रतिशत संयोजन का निर्धारण जो है निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित विधियों के द्वारा किया जाता है। जैसे पहला है कार्बन तथा हाइड्रोजन का निर्धारण कैसे किया जाता है, आइए इसको समझते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों तत्वों का आकलन जो है एक ही प्रयोग के द्वारा किया जाता है। कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों तत्वों का आकलन एक ही प्रयोग के द्वारा किया जाता है। कार्बनिक यौगिक की ज्ञात मात्रा को, ठीक है, कार्बनिक यौगिक की ज्ञात मात्रा को कार्बन सेकेंड ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के आधिक्य में जलाने पर कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों तत्वों का आकलन एक ही प्रयोग के द्वारा किया जाता है। कार्बनिक यौगिक की ज्ञात मात्रा को कार्बन सेकेंड ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के आधिक्य में जलाने पर कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। समीकरण आप देख सकते हैं CXHY प्लस X प्लस वाई बाई 4O2 एरो XCO2 प्लस वाई बाई 2 H2। ठीक है, उत्पन्न जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए, ठीक है, जो जल की मात्रा उत्पन्न होगी उसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए मिश्रण को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड युक्त U नली में प्रवाहित किया जाता है। उत्पन्न जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए मिश्रण को जो है निर्जल कैल्शियम क्लोराइड युक्त U नली में से प्रवाहित किया जाता है। इस श्रेणी में जुड़ी दूसरी U नली में, इस श्रेणी में जुड़ी दूसरी U नली में सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेते हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोक्साइड अवशोषित होता है। ठीक है, इस श्रेणी में जुड़ी दूसरी U नली में सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है। आप देख सकते हैं फिगर, यहाँ पे 2 U नली है। एक में निर्जल कैल्शियम क्लोराइड लिया गया है और एक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र विलयन लिया गया है। यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र विलयन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड जो है वह जल को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि प्लैटिनम किस्ती में प्रतिदर्श रखा गया है दहन नली में। यहाँ पर प्लैटिनम किस्ती में सैंपल को रखा गया है। यह आपकी एक दहन नली है जिसमें नीचे से गर्म किया जा रहा है। शुद्ध ऑक्सीजन जो है इसमें शुद्ध शुष्क ऑक्सीजन प्रवेश कर रहा है दहन नली में। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड पैलेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, कॉपर ऑक्साइड के पैलेट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 U आकार की नली है। एक में निर्जल कैल्शियम क्लोराइड रखा गया है जो H2O को अवशोषित करता है
दूसरे में सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड निर्जल रखा गया है जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा है। इसमें आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का अधिक जो है बाहर निकल रहा है। ठीक है, कार्बन तथा हाइड्रोजन का आकलन जो है पदार्थ के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बना जल और कार्बन डाइऑक्साइड यू नली में लिए गए क्रमशः निर्जल कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, जो यू नली है उसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा जल का अवशोषण होता है और यू नली जो दूसरी है उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। इस अवशोषित मात्रा से ही कार्बन और हाइड्रोजन का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि उत्पन्न जल जो होगा, उत्पन्न जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए मिश्रण को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड युक्त यू नली में प्रवाहित किया जाता है। इस श्रेणी में दूसरी यू नली में सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के द्रव्यमानों में वृद्धि, ठीक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होने के कारण कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के द्रव्यमान में वृद्धि से क्रमशः जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात हो जाती है। कैल्शियम क्लोराइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के द्रव्यमान में वृद्धि से जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात हो जाती है। इससे इनसे कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रतिशत की गणना की जा सकती है। इनसे जो है कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज की गणना की जा सकती है। यदि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान यम ग्राम हो, यदि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान यम ग्राम हो और बनने वाले जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान क्रमशः यम1 और यम2 ग्राम हो। बनने वाला जल जो है उसका द्रव्यमान यम1 हो और कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान यम2 हो, तो कार्बन का प्रतिशत बराबर 12 गुणे यम2 गुणे 100/44 इंटू यम। कार्बन का प्रतिशत बराबर 12 गुणे यम2 गुणे 100/44 गुणे स्मॉल यम। हाइड्रोजन का परसेंट बराबर 2 गुणे यम1 गुणे 100/18 इंटू यम। हाइड्रोजन का प्रतिशत बराबर 2 गुणे यम1 इंटू 100/18 इंटू यम। इस सूत्र के द्वारा जो है हम कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंट की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो यह था आपका गणना। एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है आपका 0.246 ग्राम कार्बनिक यौगिक के पूर्ण दहन के फलस्वरूप 0.198 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.1014 ग्राम जल प्राप्त हुआ। यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज की गणना कीजिए। तो अभी अभी हमने आपको सूत्र बताया, कार्बन का परसेंटेज बराबर 12 गुणे यम2 इंटू 100/44 इंटू यम। यह सूत्र आपने बताया। मान रख दीजिए 12 गुणे यम2 0.198 गुणे 100/44 गुणे यम 0.246। सॉल्व करेंगे, कार्बन की परसेंटेज निकल जाएगा 21.95%। हाइड्रोजन की परसेंट मात्रा 2 गुणे यम1 इंटू 100/18 इंटू यम। यम1 का मान यहाँ रखेंगे 0.1014 गुणे 100/18 इंटू यम का मान 0.246। सॉल्व करेंगे 4.58%। तो इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंट ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ चर्चा किया जाएगा नाइट्रोजन के गणना के बारे में। थैंक यू।